अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में मुझे पसीना भी आ रहा था और पंखा मैंने बंद किया है। और पंखा बंद करने का डिसीजन इस गर्मी में लेना बहुत बहादुर इंसान का काम होता है और मैं बहादुर हूँ, आई एम ब्रेव मैन। पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने पहले सोचा है कि मैं वीडियो बना देता हूँ पंखा चला कर भी, लेकिन फिर मैंने कहा है कि अगर मेरे 10-12 मिनट ज़ाया हो गए, इतनी गर्मी में मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ तो बाद में मुझे हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा वीडियो बनाऊँ। अच्छा तो जी आज बात करनी है कि नजमा ने सारा घर तबाह कर दिया है, वो कैसे, और उसके अलावा एक सरप्राइज़ रिवील हो गया है। तो वो सरप्राइज़ कौन सा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन मेरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और मैं जल्दी जल्दी तोते की तरह टटर 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 करता वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा गर्मी में यकीन करें कि बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नजमा ने घर अपना कैसे ख़राब कर दिया है। कल नजमा बाजी का ब्लॉग आया था जिसमें वो बोल रही थी कि मैंने अपना घर ही छोड़ दिया है, और उसके पीछे उन्होंने रीज़न ये बताया था कि कभी कभी आप सबको अपना घर छोड़ देना चाहिए। रात को मैंने उनकी वीडियो जो थी ना उस पर जो मैंने तबसरा किया था या अपना रिव्यू दिया था, उस वक्त मेरा मूड बहुत ऑफ था और मुझे कुछ भी सजाई नहीं दे रहा था, बस अच्छा किसवा के अच्छी बातें होनी चाहिए। और अभी जिस तरह का मूड बना हुआ है, अभी के मूड में गर्मी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो ऐसे मूड में वो रात वाला शबा जो है ना कहीं चला गया जिसने रात को वो बातें की थी। अच्छा अभी नजमा बाजी ने जो कहा है कि आपको ब्रेक लेनी चाहिए, कुड़ियों आपको ब्रेक लेनी चाहिए, शादीशुदा आप अपने बच्चे छोड़ें और ब्रेक लेने के लिए चले जाएं अपने माँ के घर। वहाँ वो बेचारियाँ भाभी जो वहाँ पर होंगी वो किधर जाएंगी, ये भी तो देखना है ना, वो कहाँ पर ब्रेक लेने के लिए जाएंगी। अगर चलो कोई नहीं है, हंसी मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन नजमा ने रात ये नहीं बताया था कि असल वजह क्या हुई है। एक्चुअली नजमा बाजी जो है ना वो सारी बातें यहाँ पर आकर रख देती हैं, लेकिन साथ में ये भी कह देती हैं कि हाय नहीं बहन मैंने तो कभी बात की ही नहीं है। वो जैसे औरतें सारी बातें करके ना तो फिर कहती है ना एंड में ना बस मेरा मुंह ना खुलाना, मुझे चुप ही रहने देना। तो वही नजमा बाजी का भी हाल है कि वो सारी बातें कर भी जाती हैं और कहती हैं कि मैंने कुछ कहा भी नहीं है। अच्छा फ़ारूक से उनका लड़ाई झगड़ा हो सकता है हुआ हो। हाजी चाचू अनवर का अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो बोल रहे थे कि नजमा ने अपना घर तबाह कर दिया है। तो उनका कहना था कि नजमा कह रही है कि अपने घर से कभी कुछ वक्त के लिए बाहर चले जाना चाहिए, सबको मशवरा दे रही थी। तो वो कह रहे थे कि पहले भी आप घर पर कौन सा बैठती हैं, आप कभी इधर होती हैं कभी उधर होती हैं, कभी आप खानपुर होती हैं कभी बहन के पास होती हैं, तो अपनी बेटियों को तो आपने अकेला छोड़ा हुआ होता है। आप या तो घर पर मौजूद हुआ करें तो तब आप कहें ना कि हम कभी कभार आप को घर छोड़ देना चाहिए, आप तो हमेशा घर छोड़कर चली जाती हैं। और फ़ारूक का क्या है, फ़ारूक बेचारा तो भिंडियों में ऐसे है जैसे भिंडी बन गया है, वहाँ पर कभी कमाद बन जाता है कभी भिंडी बन जाता है, तो उस बेचारे का क्या है। और बाकी ये है कि इस घर में अभी भी आप कह रही हैं कि मैं बस मेरे नसीब यहाँ पर मुझे ले आए और बड़ी मुश्किल से आप ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो वो कह रहे थे कि गांव का सबसे पहला बड़ा घर यही था जिस घर में नजमा बाजी आई थी। इस घर में टीवी था, फ्रिज था, सारी सहूलतें वहाँ पर मौजूद थी। तो संभाल कर रखना, आगे करना, ये आप लोगों ने करना होता है। अब देखें, लोग कहते हैं कि हर एक बंदे के नसीब की बात होती है, औलाद कहते हैं कि मर्द के नसीब की होती है, रिज़्क जो होता है वो औरत के नसीब का होता है। ये लोगों का कहना है, लोगों का मानना है। मैं बस बात कर रहा हूँ और मेरा इस चीज़ पर ना बिलीव कोई नहीं है। जिसके बेचारे कई ऐसी होता है कि खाते पीते लोग होते हैं, वहाँ पर कोई औरत शादी होकर आती है तो उनका कबाड़ा निकल जाता है। कई ऐसे होते हैं कि जिनका कबाड़ा हुआ होता है, वहाँ पर कोई शादी करके लड़की आती है तो उनके नसीबों को चार चांद लग जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा हुआ होता है और किसी भी वजह से कभी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उनके रोज़ी रोटी में इजाफा हो जाता है, कभी किसी का घर से कोई जाता है तो उनका जो नसीब जो भी साथ चले जाते हैं। मैंने ना यहाँ पर ना इस चीज़ पर दो चीज़ें देखी, एक मेरी खाला एक मेरी फुफ्फो। मेरी खाला जो थी उसके 3 बेटे थे और अल्लाह की मेहरबानी से हर चीज़ की रेल पहल थी। हम तो हमेशा जैसा कि मैं बताता हूँ कि अपने दादा की साइड पर और नाना की साइड पर हम सबसे छोटे हैं, हमने इतनी चीज़ों को ना जो ऑब्ज़र्व नहीं किया। लेकिन ये है कि जब हम छोटे ही थे तो उस वक्त हमने देखा था जब हमारी खाला दुनिया से गई थी तो हमारे खालाजाद भाई भी सारे दुनिया से चले गए।
और फिर हर चीज़ उजाड़ बेयान हो गई। मेरी एक फूफो थी, जब वो फूफो ज़िंदा थी तो उनके घर में हर चीज़ की रेल पेल होती थी। खाला के घर में भी जो है ना वो लंगर चला करता था, लोग आकर खाना खाया करते थे, इतने उनके मामला ठीक थे। और फूफो के जो थे वो कारोबार कुछ ऐसे थे कि वो ना आटा पीसने वाली उनकी मशीन थी और चावलों वाली चक्की थी और ये सारी चीज़ें थी। और जो लोग वहाँ पर आते थे ना अपना काम लेने के लिए, या कोई आटा पिसवाने के लिए आता है या चावल के लिए, जो भी खाने का वक्त होता था तो हमारी फूफो की चिंगेर हम उसे बोलते हैं, जहाँ पर रोटियाँ बन रखी जाती हैं, तो वहाँ पर से रोटी ज़रूर खाता था। मतलब यह है कि अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ था। लेकिन जैसे ही हमारी फूफो दुनिया से गई, वो 5 भाई थे, पाँचों के पाँचों ही दुनिया से चले गए। ऐसा नहीं है कि साथ ही चले गए, एक एक करके, और सारे जवानी में गए। तो ये नसीब होते हैं, हर एक के नसीब होते हैं। क्या यार, यहाँ पर बातें लेकर बंदा बैठ जाता। तो ये कहना कि हर बंदा, किसी का कोई बेटा होता है, किसी की कोई बेटी होती है, किसी का कोई होता है, किसी का वालिद होता है, कोई वालदा होती है, तो जिसकी वजह से नसीब जो है वो रिज़्क आता जाता रहता है। खैर, बात हो रही थी नजमा की, तो नजमा ने अपनी बात कल जैसे बताई, और चाचू अनवर आगे से बता रहे थे कि यहाँ पर हर चीज़ मौजूद थी, आपके आने के बाद हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई है। और अब आप कहती हैं कि अम्मी के घर पर मैं रह रही हूँ, वहाँ पर सफाई करने के लिए आप गई हैं और आपने घर का सफाया ही कर देना है। आप चाहती हैं कि घर आपके नाम हो, ये घर आपके नाम ही होता। चाचू अनवर का कहना है कि ये घर आपके ही नाम होना था अगर आप अक्लमंद होते थे। अम्मी का बेटा और चाचू हाजी साहब उनके भाई की बेटी तो ये दोनों जो थे ना, अम्मी और अब्बू दोनों के नज़दीक थे, तो ये घर जो था फ़ारूक को मिलना था। लेकिन ये है कि इन लोगों ने, नजमा लोगों ने जल्दी की है। वो क्या कहते हैं, जल्दी काम शैतान का, कि पहले ही इन्होंने कब्ज़ा कर लेने की कोशिश की है कि हम कब्ज़ा कर लेंगे, और आप ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। तो इसके अलावा चाचू अनवर काफ़ी बातें सुना रहे थे, जैसे कि वो नजमा साहिबा कहते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे थे। अब पता नहीं नजमा बाजी के फ़ारूक से लड़ाई हुई है, लड़ाई भी उनकी अक्सर फ़ारूक से होती रहती है, क्योंकि फ़ारूक भाई, देखे मुझे पसीना कितना आ गया, अक्सर जाते हैं वो चोलिस्तान, और चोलिस्तान जाने की वजह से नजमा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो घर से निकलें। मैं चली जाऊँ तो कोई मसला नहीं है, फ़ारूक को कहीं नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, बहुत बड़ा सरप्राइज़ क्या है, ये बाल मुझे यहाँ पर ना लग रहा था। बहुत बड़ा सरप्राइज़ क्या है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये है कि अभी थोड़ी देर पहले ना मैं सतारा की जेठानी राबिया का व्लॉग देख रहा था, जिसमें 3 दिन पुराना उनका व्लॉग था, जिसमें वो इसको साजिद को कह रही थी कि साजिद अपने रिश्तों को पहचानो और ठीक तरीके से, मतलब ये है कि रहा करो। तो वो साजिद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं तो अक्सर साजिद को समझाती रहती हूँ कि रिश्तों को बराबर लेकर चलें, किसी को अच्छा बुरा और ये मतलब मौका ना दें। तो आगे से साजिद कभी मान लेता है, कभी नहीं मानता। मतलब राबिया का ये कहना था कि हमने साजिद को समझाने की कोशिश की। अब बहुत ज़्यादा बहनें जो है ना वो कमेंट करके राबिया को कह रही थी कि आप अपने हस्बैंड और अपने ससुर मतलब साजिद के अब्बू को कहें कि जाकर सतारा कौसर के अब्बू से बात करें और उसे कहें कि अपनी बेटी को आप समझाते क्यों नहीं है, वहाँ पर उसको किस चीज़ की कमी है। अगर ऐसे ही उसने रहना है तो उसको अपने घर यहाँ पर ले आए, गाँव ले आए। और इस तरह के बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे जिनको राबिया सिस्टर हार्ड दिए जा रही थी, और कई लोगों को बता जा रही थी कि हम तो साजिद को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, क्योंकि कई लोग जो है ना कह रहे थे कि आप साजिद को समझाएं। बहुत ज़्यादा बहनों ने ये कहा हुआ था कि आपकी कोई बात है, आप लोगों ने तो साजिद का रिश्ता करवाया, सतारा का आप सगे नहीं हैं, आप ही तो सतारा की ज़िंदगी तबाह करने वाले हैं। अच्छा खैर, अब ये चल रहा था तो आज मैंने उनका ब्लॉग देखा जिसमें उन्होंने टाइटल लगा रखा था कि आज सरप्राइज़ रिवील हो गया। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि सरप्राइज़ रिवील हो गया है। तो सरप्राइज़ यही था कि उन्होंने ना कोई सर्फ का बिज़नेस शुरू किया है, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि उनके हस्बैंड ने ना वीडियो में ये कहा है कि साजिद मेरा भाई है, उसे कोई कुछ ना कहे। तो ये चीज़ ऑडियंस को बुरी लगी। अब ये जो राबिया थी, पहले तो इन्होंने चैनल बनाया था, इनका चैनल नहीं चल रहा था। फिर जब सतारा गांव गई तो सतारा के साथ आकर इन्होंने ये मिले और इनको शॉर्ट आउट मिला और सतारा की ऑडियंस फिर उधर चली गई।
इन्होंने सोचा था कि सितारा की ऑडियंस के बिना मैंने चैनल बनाना है, ग्रो करना है, लेकिन ग्रो तो नहीं हो सका। लेकिन फिर अब अगेन ग्रो हुआ कि सितारा की ऑडियंस वहाँ चलेगी। लेकिन सितारा की ऑडियंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कोई चीज़ सितारा के ख़िलाफ़ हो। तो आज राबिया को धोया जा रहा था और एक बहन ने कमेंट किया हुआ था कि मैं तो अभी राबिया को अनसब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि जो सितारा के हक़ में नहीं है हम भी उसके हक़ में नहीं। तो मैं समझ रहा था कि ये बची हुई है राबिया, लेकिन उसका सरप्राइज़ जो है ना वो उसको महंगा पड़ गया है। और अगर आपने ये स्टैंड लिया है कि साजिद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सितारा के साथ उसका चैनल नहीं लेना चाहिए था, तो उसी पर स्टैंड लिए रहते। अब यहाँ पर आकर ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि उसे कोई बंदा कुछ भी ना कहे। जो बंदा गलत करता है तो उसे लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं। चलो खैर, अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।